इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की। मुनि पुंगाव निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में महन टाया उदयपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अभिषेक शांति धारा करते समय प्लास्टिक चटाई पर खड़े होकर करना उचित है या अनुचित? हाँ, अभिषेक शांति धारा करते समय प्लास्टिक की चटाई पर खड़े होकर करना उचित है या अनुचित? और हिंदी वाला जल अभिषेक पाठ लघु शांति धारा से पूर्व पढ़ना चाहिए या बाद में? देखो, दो चीज़ें हैं। पहला तो प्लास्टिक की चटाई पर खड़े होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक को छुआछूत के अंतर्गत नहीं लेते। घास की चटाई पर भी खड़े हो सकते हैं, बस कपड़े की चटाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभिषेक यदि शांति धारा के पहले अभिषेक होता है तो पहले पढ़ लो, और शांति धारा क्योंकि दो व्यवस्थाएं चलती हैं। एक बार यज्ञनायक महायज्ञनायक की अभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर शांति धारा होती है, फिर बाद में जनरल लोग अभिषेक करते हैं। तो जब जनरल लोग अभिषेक करते हैं उस समय हिंदी पाठ पढ़ना चाहिए। जो मूल यज्ञनायक महायज्ञनायक अभिषेक करते हैं उस समय तो माघनंदी महाराज का अभिषेक पाठ पढ़ते हुए अभिषेक और लघु शांति धारा जो कराई जाती है। बहन टाया जो हैं ये उदयपुर से हैं, आपके नेमिनाथ मंदिर में भी अभिषेक की व्यवस्था में बना के आया हूँ। तो यज्ञनायक महायज्ञनायक जब तक अभिषेक करते हैं तब तक सामान्य रूप से अभिषेक पाठ पढ़ो जो माघनंदी का है। शांति धारा जो पढ़ते हैं वो शांति धारा ही पढ़ना चाहिए। जब जो बोली वाले अभिषेक वाले समाप्त हो जाते, जब जनरल लोग अभिषेक करते हैं उस समय हिंदी वाला अभिषेक पाठ पढ़ना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम उदयपुर के प्राय मंदिरों में बना के आए थे, वही व्यवस्था चलना चाहिए जो उचित है। संयम जैन जबलपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अष्टांग का व्रत का उद्यापन करना है तो व्रत के बाद उद्यापन कर सकते हैं क्या? मतलब व्रत के बाद व्रत के बाद तो होता ही है, ऐसा लिखा है। अष्टांग व्रत का उद्यापन करना है तो व्रत के बाद उद्यापन कर सकते हैं क्या? प्रश्न ही सही नहीं। व्रत पूरे होने के बाद ही तो उद्यापन किए जाते हैं। डॉक्टर सुनील संजय
ललितपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि दिगंबर परंपरा में कोई ऐसा उल्लेख है जो अनुयोग विभाजन परंपरा से प्राप्त होता है। अनुयोग विभाजन कब से हुआ है? और कल प्रश्न आ गया था ना, कल दिया। दिगंबर परंपरा में कोई उल्लेख है या अनुयोग विभाजन परंपरा से प्राप्त है? ये 4 अनुयोग होते हैं। कल बता दिया था ना कि अनुयोग परंपरा का सबसे पहले कथन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ईसा की 2री शताब्दी में, समंतभद्र महाराज का काल ईसा की 2री शताब्दी माना जाता है। उस समय उन्होंने सबसे पहले अनुयोगों का नाम, उन्होंने 4 अनुयोगों का विभाजन उन्होंने किया। हालांकि प्रथमानुयोग द्वादशांग के अंदर दृष्टिवाद के अंगों के जो 5 भेद हैं उसमें प्रथमान युग शब्द आया है, और प्रथमान युग का अर्थ ही है कि 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन होना। लेकिन द्रव्यान युग, चरणान युग, करणान युग, ये अनुयोग में द्वादशांग में ये नाम नहीं मिले। ये पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले वर्णन किया है। डॉक्टर मनंजन, आष्टा मध्य प्रदेश। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कारमान वर्गनाएं किसे कहते हैं? इनका स्पर्धक रूप परिवर्तन कैसे होता है? कारमर वर्णाएं वो कहलाते हैं जो पुद्गल स्कंदों का एक समूह होता है। उन समूह में जो कारमर के रूप में वर्णन करने के योग्य होते हैं उनकी शक्ति विषेक को बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। उनकी शक्त्यंश, उस वर्णा की कितनी शक्ति है, वो कितने कर्मों को कौन से कर्म रूप परिणमन होने की योग्यता रखती है, उस पुद्गल परमाणु में स्कंद बनने की शक्ति कितनी है, कितनी देर तक ये स्कंद बना रह सकता है, तो उसके अंतर के जो शक्त्यंश होते हैं उनको अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। और पुद्गल वर्णाएं, पुद्गल स्कंदों में कुछ विशेष शक्ति रखने वाली वर्णाएं होती हैं, उनको ग्रहण करता है। राजकुमार जैन, महावीर नगर कोटा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा, जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकलने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार बेहोशी में आत्मा कहाँ जाती है? क्योंकि बेहोशी में शरीर निष्क्रिय हो जाता है। कहाँ पे? जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकलने पर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार बेहोशी में आत्मा कहाँ चली जाती है? क्योंकि बेहोशी में शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है। नहीं होता, शरीर निष्क्रिय होता है, वो खुद निष्क्रिय नहीं होता है। देखो कैसे सक्रिय होता है। मरने के बाद मुर्दा को कभी सुसु आती है? हैं? मुझे पता नहीं, से पूछा हूँ। अच्छा, बेहोश वाले को आती है, तो इसका अर्थ है कि आत्मा है। सुसु से अंदाज लगा लो कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा निकल जाने के बाद कहीं मुर्दे को दूसरा ब्लड, बेहोश वाले का ब्लड लिया जाता है कि नहीं? कोमा में बेहोश है तो उसका खून लिया जाता है, इंजेक्शन से खून निकलता है। खून निकल रहा है, इसका अर्थ उसमें आत्मा है, ऐसे माना जाता है। ओम प्रकाश जैन, मालपुरा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है अगर किसी के ऊपर बहुत कर्ज हो जाए और वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो तो उसे क्या करना चाहिए? इस कर्ज को चुकाने के लिए रोजाना भक्तामर का कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? कर्जा तुम लोग चुकाए भक्ताम्बर, ये कोई भक्ताम्बर ने थोड़ी किया है। क्यों हुआ कर्जा? कर्जा होने के कोई कारण होना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं से कर्जा होता है, और उन महत्वाकांक्षाओं के कारण से व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई गलत आदत में पड़ जाता है, कोई गलत विचारों में पड़ जाता है। अपने कुवत के अनुसार चलो तो एक भिखारी को तो कोई कर्जा नहीं होता। क्यों नहीं होता भिखारी को? भिखारी को कर्जा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उतना ही करता है जितना वो चाहिए।
आज तक मैंने नहीं देखा कोई भिखारी को कर्जा होता है। तुम पूछ लेना किसी भिखारी से, क्योंकि वो जानता है कि हमारी कुवत ही इतनी है। इसी प्रकार आप भी अपनी कुवत के अनुसार चलें, जितना आपका पुण्य है तो बहुत कुछ कर्जे से बच सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं के कारण व्यक्ति कर्ज कर लेता है। जितनी कुवत नहीं, इतने बड़े बड़े धंधे करेगा, धड़े लाइव करेगा, ये करेगा, तो उस कारण से होता है। और ज़्यादातर कर्जे महत्वाकांक्षाओं से ही देखे जाते हैं। अब वो कर्जे के लिए यही है कि आप या तो अपना जो कुछ है बेच के दिखाइए, नहीं तो सरकार के पास जाके दिवालिया हो जाइए। सरकार के पास जाकर दिवालिया घोषित कर दीजिए। अब सरकार जिस कानून से तुमसे निपटेगी उससे निपटना। जेल भेजे तो जेल चले जाना, कर्जा तो बच जाएगा। जेल में 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी, कर्जा से बच जाओ। यही तरीका है। यदि कर्जा तुम चुका नहीं सकते तो 2 ही तरीके हैं। सरकार की शरण में जाओ, अपने को दिवालिया घोषित करो, और जो सरकार का कानून कहे उस कानून के तहत आप करिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत कर्जे होते हैं, वकील साहब, वो दिवालिया घोषित होते हैं कि नहीं, और दिवालिया होने के बाद सरकार के लोनों पर दिवालिया हो जाते हैं। अरबों अरबों खरबों खरबों के सब माफ हो जाता है। लेकिन उनके कानून जो होते हैं कि फिर आपके पास कोई संपत्ति तो नहीं है, कोई आपने इस प्रकार के चला करके बदमाशी तो नहीं की है, फिर वो जांच होती है। जांच होने में सही में आप कर्ज में पाए गए, अच्छे कार्यों के लिए कर्जा किया था, तो सरकार तुम्हें दिवालिया घोषित करके और कर देगी। फिर दिवालिया लोगों के लिए जो जो पाबंदियां होती हैं वो पाबंदियां आपको पालन करना पड़ेंगी। क्योंकि दिवालिया के लिए फिर बहुत सारी पाबंदियां हैं। वो ये कार्य नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो रास्ता तो है, सरकार की शरण में जाइए। भक्तांबर की शरण में जाने की अपेक्षा आप कोतवाली थाने जाएं, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाएं और एक अच्छा सा वकील करें, कोई सस्ता सा मिल जाएगा, हाँ, करके एक एप्लीकेशन लगाएं कोर्ट में, मजिस्ट्रेट में। इसका जवाब मजिस्ट्रेट देगा, वो रास्ता भी बताएगा। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि अगर नजला रहता है तो क्या अपछेद नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नजले में अपछेद नहीं करना चाहिए। और क्या इतनी व्यवस्था है, थोड़ा बहुत है, एकदम नहीं है कि बिल्कुल ही टपक रहा हो। सामान्य रूप से है तो ठीक है। विशेष जुकाम है कि विशेष रूप से नासिका आदि से मल आदि निश्चित हो रहा है तो फिर छोड़ना चाहिए। बाकी यदि रोक सकते हैं तो ऐसी कोई बाधा नहीं। इनकी जिज्ञासा महाराज जी कि उस समय बाहर जाकर के साफ करके आ जाए नाक वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं? हाथ धो लेना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, पर हाथ धो लेना चाहिए। सूला बना रहेगा उसमें? हाँ, शुद्धि कर लेना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए कम से कम। नासिका, कर्ण और मुख और नेत्र, इन 4 के मल द्वार निकलने पर हस्त और पाद शुद्धि और मुख शुद्धि बताइए। कितने मल? नासिका, मुख, कफ आ गया, आँख का आंसू आ गया, कान का मल आ गया। इनके आने पर हाथ पैर शुद्धि और मुख शुद्धि, यानी मुंह में आ गया तो मुंह साफ कर लिया, ये शुद्धि बताइए। मल और मूत्र पर स्नान शुद्धि बताइए। आया है शास्त्रों में वर्णन इसका कि क्योंकि ये तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकते। एकदम ठसका आ गया, एकदम खांसी आ गई, एकदम छींक आ गई, तो छींक में कफ आ सकता है कि नहीं? तो उस समय उसको हाथ धो लेना चाहिए और मुख धोना। तो मुख और हस्त पाद शुद्धि का उल्लेख है इन मलों में, क्योंकि ये मल जो हैं स्पर्श योग्य हैं। स्पर्श योग्य यानी मुख तो स्पर्श हो ही रहा है, आंखों मुख पे स्पर्श होते ही हैं। इन मलों पे स्पर्श होने पर स्नान करना जरूरी नहीं, इतनी अशुद्धि नहीं है। पसीना है, इतना अशुद्ध नहीं है कि पसीना आने पर पुनः स्नान करना पड़े। यदि ऐसा हो जाए तो पसीना स्नान करके 2 मिनट बाद ही पसीना आ जाता है। तो इनके लिए यही कहा कि ये मल स्पर्श के योग्य है, यानी स्पर्श होने पर पूर्ण अशुद्धि नहीं। मल और मूत्र 2 ऐसे मल हैं जो इतने अस्पर्श हैं कि इनके स्पर्श होने पर स्नान करना जरूरी है।
तो ऐसा इसकी शुद्धि, अच्छा प्रश्न है, करना ऐसा कर लेना चाहिए। आलोक सरगिया सगवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिन आचार्यों की साधु की समाधि हो गई हो और वो अभी किस भाव में है ये हमको पता नहीं है, तो उनके नाम से हमें उनकी वर्तमान में पूजा अर्घ चढ़ा सकते हैं क्या? करनी चाहिए, क्यों? अपन कुंदकुंद स्वामी का चढ़ा रहे कि नहीं? पूज्यवर शांति सागर महाराज का चढ़ा रहे कि नहीं? कहाँ गए महाराज लोग? पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज कहाँ गए? हमें क्या पता? तो अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ गए। अपन तो उस पर्याय को चढ़ा रहे हैं जिस पर्याय में वे मुनि महाराज थे। अब जैसे अपन त्रिकाल 24 की पूजा करते हैं तो उसमें प्रथम जो तीर्थंकर है महापद्म नाम, प्रथम महापद्म। अब उनका, और वो तीर्थंकर कहाँ है? अभी नरकों में, राजा श्रेणिक। तो अपन राजा श्रेणिक का नहीं चढ़ा रहे, महापद्म की पर्याय को चढ़ा रहे हैं। तो वो जीव कहाँ है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें उस पर्याय से मतलब है जिस पर्याय में उन्होंने पूजनीय कार्य किया है। सुधा जैन खनिया दाना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए पर हो नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? मन की विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? हमने चातुर्मास में इस पर बहुत प्रवचन दिए, कम से कम 20-25 दिन प्रवचन किए कि हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा। हम अच्छा सोचना चाहते, अच्छा नहीं होता। हम अच्छा देखना चाहते, अच्छा नहीं दिखता। हमने बड़े विस्तार से, तर्क से आपके लोगों की प्रैक्टिकल रूप से समझाया है कि इनमें क्या क्या कारण होते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए पहले हमें अच्छा बनना पड़ता है, हमें पहले से अच्छा बनना पड़ता है। हम जब अच्छा कार्य करते तभी अच्छा बनते हैं। हमारा अतीत बहुत गंदा होता है। अतीत यदि हमारा गंदा है तो वर्तमान में हम अच्छे होने का प्रयास करेंगे। अतीत की गंदगी हमें परेशान करेगी। अतीत की जो हमारे कर्म है वे हमें परेशान करेंगे, अच्छा नहीं होने देंगे। नरकों में जाकर के ऐसा कहा गया कि नार की जीव शुभ परिणाम करता है लेकिन उसका कर्म जो है उसके अशुभ परिणाम कराता है। वो शुभ क्रिया करना चाहता है, कर्म उसकी अशुभ क्रिया कराता है। वो सब शुभ करना चाहता है, शुभ सोचता है लेकिन अशुभ सोचने में आ जाता है। क्यों? उसका कर्म ऐसा है। तो हमें कुछ पहले से ही तैयारी करना पड़ेगी। अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए हमें खुद अच्छा बने, हम अच्छे लोगों की संगति में जाएं, अच्छा हम सोचना चालू करें, अच्छे हम विचार करें, तब कहीं जाकर के 6 महीने तक ये सब चीज़ें अच्छी हों। द्रव्य अच्छा हो, क्षेत्र अच्छा हो, काल अच्छा हो, संगति अच्छी हो, वातावरण अच्छा हो और हमारा मन वचन काय अच्छा हो, तब कहीं जाकर के कोई एक काम अच्छा हो पाता है। हम चाहते हैं कि हम कितनी गंदी कार्य करें और तुरंत कह के आई एम सॉरी प्लीज, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, तो ऐसा नहीं होता। तन्वी जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, यदि स्वाध्याय के लिए शास्त्र जी को मंदिर जी से घर ले जाते हैं तो क्या इसमें पाप लगता है और स्वाध्याय करने के लिए? कमेटी से पूछ करके, यदि इशू करने की परंपरा हो, लाइब्रेरी हो तो ले जाए। लेकिन यदि मंदिर में कमेटी की अनुमति नहीं है और वो ग्रंथ सबके लिए रखा गया है तो आप नहीं ले जा सकते। आपको अंतराय कर्म का बंध होगा, क्योंकि वो मंदिर में रखा गया है सबके पढ़ने के लिए। और या फिर लाइब्रेरी का रूप है, इशू किया जाता है तो आप ले जा सकते हैं। विवेक समैया ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार परमेष्टि शुभ उपयोग में रहते हैं या शुद्ध उपयोग में रहते हैं? दोनों रह सकते, कोई बात नहीं। क्योंकि शुभ उपयोग में रहते हैं, अपने शिष्यानुग्रह वगैरह करते हैं, लेकिन कुचित कदाचित वो भी सामयिक आदि करते हैं, उस समय उनकी निर्विकल्प दशा बन सकती है। प्रियंका जैन जयपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, क्या मंदिर में दीपक जलाने में एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है क्या? इसमें पाप लगेगा?
एक इंद्री तो वो स्वयं है ही, वो एक इंद्री स्वयं ही है। अब क्या पाप लगेगा, वो तो स्वयं इंद्री है। पेड़ तुमने लगाया तो वो एक इंद्री है ही, पानी तुमने देखा, पानी सब एक इंद्री ही है। इनको भुजाने में मारने में पाप है, पेड़ लगाने में पाप नहीं, पेड़ काटने में पाप है। अग्नि जलाने में नहीं, अग्नि भुजाने में पाप है। पृथ्वी जल आदि भरने में, जल को कुआं खोद दिया, जल पानी भर गया तो उसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन जल के जीवों की आराधना करने में पाप है। कुएं आदि आप लोग सब खोदते ही हैं, खोदते पानी भरते, तो भरने में पाप नहीं है। इसी प्रकार दीपक जब जलता है तो वो तो अग्नि का है, जल रहा है, लेकिन जब तुम बुझाते हो उस समय हिंसा का रूप बनता है। नीरजा जैन दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है संधि काल क्या होता है और कब होता है? संधि काल के अर्थ में अपने जो रात्रि के समय और दिन के समय, सूर्य अस्त के समय संधि काल की स्थिति बनती है। तीन बनते हैं, प्रातः, दोपहर में और मध्याह्न रात्रि में। दोपहर का बनता है लगभग 11:15 से लगभग शुरू हो जाता है और 45 मिनट लगभग 12:30 5:40 तक होता है। शाम का दिन अस्त के अनुसार गर्मी सर्दी में अलग अलग होता है। प्रातःकाल का भी सर्दी गर्मी के अनुसार अलग होता है। ऐसा राहुल जैन गोवा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि खानदान परिवार में सूतर लगी है और समाज में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो क्या घर त्याग करके धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं? नहीं, ये सब गलत परंपराएं चल रही हैं। सकलीकरण होना चाहिए। पंच कल्याण का आदि में इसलिए कि वो मनुष्य खत्म हो गया, इंद्र की स्थापना कर दी। इंद्र की स्थापना करने पर आपका सूतक नहीं लगा, गोत्र परिवर्तित हो गया, क्योंकि आप देवों की श्रेणी में आ गए। गोत्र परिवर्तन होना जरूरी है। तो जो विधान आदि में जो सूतक नहीं लगता उसमें मूल है कि आपका गोत्र परिवर्तन हो गया। मतलब माता मरुदेवी और नाभिराय बन गए तो आपका गोत्र ये नहीं रहेगा। जो आप लोगों का गोत्र चलता है ना कि भाई हमारा ये गोत्र है, वो क्या कहते हैं, गोत्र अलग, कौशल बाछल गोत्री फलाने मूरी, ऐसा कुछ चलता है। हाँ, कोई मोरी है, बाछल गोत्र है, ये है। हमारे कुंद स्वामी कहता बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे, ऐसे आपकी कुंडली में चलता है मूरी, तो वो बदल जाना चाहिए। अब जैसे माता पिता बनेंगे नाभिराय मरुदेव, उस समय उनका गोत्र परिवर्तन किया जाएगा। 6 दिन के लिए उनका गोत्र परिवर्तन हो जाएगा। वो अब ये गोत्र राजन थनवारा गोत्र नहीं रहेगा, गोत्र ही बदल जाएगा, पूरा गोत्र बदलेगा। इक्ष्वाकु वंशज गोत्र स्थापित करेंगे तभी तीर्थंकर का गोत्र बनेगा। माता पिता का गोत्र परिवर्तन नहीं किया तो बेटे का गोत्र, तो तीर्थंकर क्या थनवारा गोत्र में जन्मेंगे हैं? तो फिर लगाना पड़ेगा, जैसे वो लल्लू को लगाते ना राजन थनवारा, तो अब पंचगणा के बाद अभिनंदन नाथ थनवारा। क्यों? अरे भाई, बाप का गोत्र बेटे पे चलता है कि नहीं बताओ भाई? बाप यदि थनवारा है तो बेटा क्या होगा? थनवारा होगा। तो फिर भगवान को लिखना पड़ेगा अभिनंदन नाथ उर्फ थनवारा। नहीं, माता पिता का पहले गोत्र परिवर्तित होगा। सकलीकरण के दिन कहा जाता है इनको फलाने गोत्र में संस्थापित किया जाता है। और नाभिराय मनुराय का उस समय गोत्र वही होगा जो नाभिराय का था। उस गोत्र में फिर जाकर के उनको गर्भ आदि कल्याणक होंगे तो उस गोत्र के होंगे। देव बनाया गया तो सौधर्मेंद्र का गोत्र लागू होगा, देव पर्याय का गोत्र लागू होगा। अब उस समय यहाँ का तुम्हारे यहाँ का गोत्र लागू नहीं होगा। हाँ, नहीं तो सौधर्म कहो, बोले कौन है? स्वतंत्र मोदी। सौधर्म कहता मोदी कोई होते नहीं है देव। तो ये सब, यही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि पंचकल्याणक के पात्र नकली हैं तो फिर पंचकणक नकली है तो प्रतिष्ठा भी, फिर ये भगवान भी
सब नकली हो जाएंगे। इतना बढ़िया वर्णन लिया। उस समय उनको अनुभूति करना है कि मैं नाभिराय हूं, मेरा गोत्र यह है, मेरा वंश ये है, मेरे परिणति, सब कुछ उनका वही रूप, मन वचन काय सब उसी रूप होना चाहिए। तब कहीं जाकर के सूतक से छुटकारा पाओगे। अकेला एक धागा बांध लिया तो इससे कोई सक्रीकरण से सूतक नहीं करता। ये सूतक की जो परंपरा चल रही है बहुत अशुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गोत्र परिवर्तन कीजिए, आप किसी विधान में बैठ करके इंद्र आदिक बनिए तो बन जाएगा। जागृति महेश साय अहमदाबाद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि कुटुंब में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, सूतक लगता है तो हम मंदिर नहीं जाते, लेकिन अभी ऐसा होता है कि हमें 3-4 पीढ़ी तो पता रहता है, लेकिन सूतक तो 8 पीढ़ी तक का होता है, तो हमें इसमें दोष लगेगा। 8 पीढ़ी हमें मालूम नहीं है, 3-4 पीढ़ी तक तो मालूम रहता है, और सूतक 8 पीढ़ी से देखा जाता है, तो हमें मालूम नहीं 8 पीढ़ी क्या कहलाती है। 7 पीढ़ी तक उन परिवार को आप अपना कुटुंब का मानते हो क्या? जब तुम्हें यही पता नहीं है कि भी हमारे कुटुंबी हैं, तो फिर तुम्हें कोई दोषक नहीं। आपका व्यवहार कैसा है उनके प्रति? आज भी तुम 8वीं पीढ़ी में तुम अपना कुटुंब का मानते हो और अपने आप कहते हो नहीं ये हमारे कुटुंबी हैं, और कुटुंब का ही व्यवहार करते हो। शादी विवाह में उनको कुटुंबी मान के बुलाते हो तो सूतक भी लगेगा। हाँ, तुमने यही छोड़ दिया कि महाराज हमें पता ही नहीं कि हमारे कुटुंब के हैं, हमारे शादी विवाह में आना जाना बंद है, हम ना उनको बुलाते, ना हमें कोई पता ही नहीं, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, लोग कहते हैं तुम्हारे कुटुंबी है। तो आपका शादी व्यवहार का लोक रिश्तों में उनके साथ आपका क्या व्यवहार है? यदि कुटुंब का व्यवहार है तो सूतक लगेगा, और कुटुंब का व्यवहार नहीं है तो सूतक नहीं लगेगा। अर्पिता जैन थांदला, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है भक्ति और भक्ति में क्या अंतर है, और कारिकाएं होती ना संस्कृति, उसको उस शब्द का अर्थ क्या है? कारिका है ना, लाइन, श्लोक, वाक्य। एक कारिका में ऐसा लगा, एक लाइन, कारिका ने लाइन। और भुक्ति और सुक्ति में तो बहुत अंतर है। भुक्ति में स्वयं खाना पड़ता है, भुक्ति में भगवान को चढ़ाना पड़ता है। भक्ति में भुक्ति स्वयं को स्वार्थपूर्ण होती है, भक्ति में भगवान का गुणानुवाद होता है। श्रीमती रूपल नीरज सौरभी सुहस जैन, भदौरा, गुना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है लेकिन वह नहीं जा पाता और गृहस्थ मार्ग में चला जाता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में उसके परिणाम बहुत उथल पुथल रहते हैं, तो वह अपने परिणामों को कैसे शांत करे? गृहस्थ में भी शांति हो सकती है, ऐसी बात नहीं। यदि गृहस्थ जीवन में पहुंच ही गए हो तो अच्छा सदग्रस्त बन के रहो, अच्छे अपने आचार विचार करो। गृहस्थी में पाप ही होता है, सो ऐसी बात नहीं। गृहस्थ में रह करके भी व्यक्ति अपना अच्छे परिणामों को शांत रखता है, कसायों से रहित होता है, अनैतिक कार्यों से अपने आप को बचा के रखता है, अभक्ष सेवन से अपने को बचाता है, तो गृहस्थ भी अपने आप में परंपरा से मोक्ष मार्गी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि सभी जैन समाज के लोग साधु बन करके ही मरते हो। गृहस्थ में भी मरण है, गृहस्थ भी एक जीवन है। अपने विचार, अपने आचार कितने अच्छे रख पाते हो, ये निर्णय आपके ऊपर है। कल्याण का रास्ता तो पशुओं के लिए भी खुला है, करना चाहो तो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के अनंतर जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अरुण जी बबलू ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अर्चना जी देवरी सागर। पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए, हे गुरुदेव, वर्ष 2012 में चलाए जा रहे भक्तांबर महामंडल विधान के उपलक्ष्य में करीब 750 परिवार हैं, जिन परिवारों में से कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे या तो बाहर विदेश चले गए हैं
या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूज्य गुरुदेव की शरण में जाकर के अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। गुरुदेव, हम अपने जीवन में, लोक व्यवहार जीवन में सुरक्षा कवच के रूप में, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जीवन में उसके लिए हम लोग चिल्ड्रन बनी एक पॉलिसी लेते हैं, बड़ा होने पर उसके लिए हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी देते हैं, और बुढ़ापे में अंतिम समय के लिए जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पॉलिसियां लेकर सुरक्षित करते हैं। परंतु गुरुदेव, भक्तांबर महामंडल विधान जो चल रहा है, कुछ परिवारों के जाने के बाद उस परिवार का वो भक्तांबर उस स्थिति में निरंतर चलता रहे, क्या आप उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है? तो उसका कृपया वर्णन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जम की भूमिका बना के बेड़ा बाबू, नमोस्तु गुरुदेव। चिंता मत करो, तुम कैसे घुमा के बेड़ो, मेरे पास हर विषय की तैयारी पहले से है। मैंने पहले पॉलिसी बना दी तुमसे पहले। नमोस्तु। यहाँ नहीं बन पाई थी, वो थोड़ा यहाँ के बाद पॉलिसी बनी। भारत में यहाँ को छोड़ करके जितने जगह भक्तांबर विधान और भक्तांबर चल रहे हैं, सब जगह जीवन के बाद और जीवन के पहले पॉलिसी बनाई है। एक बार में वो पूरे पैसा जमा कर देता है, जिससे साल भर में 5100 रुपये का ब्याज आता रहे। जी गुरुदेव। तो वो बम्बई चला जाए, कलकत्ता चला जाए, ऊपर चला जाए, 10 पीढ़ी निकल जाए, तो भी उसका नाम विधान होता रहेगा और उसके परिवार को सिक्का पहुंचता जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो। मैं जानता था कभी ना कभी कोई प्रश्न करेगा। जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सब स्थानों पे जितने भी हैं, ज्ञानोदय, चांदखेड़ी, बिजौलिया, गुणोदय और भी जितने क्षेत्र हैं, आमा, सब जगह एक ही स्थान है। उन्होंने एक फिक्स राशि दे दी। जैसे मान लो कई स्थान पे 1 लाख, कई स्थान पे 51,000। 51,000 रुपया उन्होंने ध्रुव फंड में दे दिए एक बार। अब 51,000 का साल भर में कितना ब्याज मान लें? 5,000, 4,000 आ जाएगा। उस ब्याज से साल भर में एक दिन उसकी तरफ से विधान होगा। वो नहीं भी आता है तो विधान होगा और उसके घर सिक्का बराबर पहुंचेगा, कोरियर से पहुंचेगा। वो मर भी जाएगा तो उसके बच्चे को पहुंचेगा, वो मर भी जाएगा तो उसके पोते को पहुंचेगा। जब तक तीर्थ क्षेत्र रहेगा उसके नाम का भक्तांबर और उसको जीवन के पहले और जीवन के बाद मिलता रहेगा। जय हो, जय। पीढ़ी जब तक क्षेत्र रहेगा तब तक उसको सिक्का पहुंचेगा, जब तक वो विधान होता रहेगा। एक बार में लगना है। वो तो यहाँ तुम लोगों ने ऐसा कर लिया कि नहीं, जब आए उसमें क्या गड़बड़ी होती है कि कभी तुम्हारा नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, बाहर चलेगा तो नहीं हो पाया। अब जो बाहर चले गए, जो चले, उनका भी विधान होता रहता है यदि वो एक बार कर दें। ये पॉलिसी यदि आप यहाँ बना लो तो एक बार जो आप राशि देते हैं, एक ध्रुव फंड में एक बार दे दो, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी तक तुम्हारा विधान चलता रहेगा। तुम आओगे तो अच्छा, नहीं आओगे तो अच्छा। करो। अब आप ललितपुर वाले हो। क्योंकि गुरुदेव, मैंने आपसे भावना भाई थी पटेरा के अंदर। मेरी जीवन की अंतिम इच्छा, एक ही इच्छा है गुरुदेव, मैं अपने पुत्र को आपके श्री चरणों में, आपके स्वरूप में नमोस्तु करते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि गुरुदेव, उसके जाने के बाद, और आपका आशीर्वाद भी मिला था, उसके जाने के बाद मेरे परिवार में फिर कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में रहते हुए ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए। अब अंगाड़ी पिछाड़ी ज्यादा मत बोलो। राशि घोषित करने महाराज हम लोग तैयार हैं। तैयार है? जितने तुम्हारा राशि 51,000 कर दो। जी महाराज। 51,000 रुपया जो भी भक्तांबर विधान यहाँ होता है उनको फिर जीवन भर कभी नहीं देना है। जय हो गुरुदेव। अभी तुम हर साल देते ना 31,051, फिर तुम्हें जीवन में कभी नहीं देना। तुम्हारे बेटों को भी नहीं देना, बेटे को भी नहीं देना। मान लीजिए तुम्हारा बेटा सुसरा बेकार निकला, मान लीजिए, तो भी वो भली बेकार निकले, लेकिन तुम्हारे नाम का विधान तो होता रहेगा। और जब तक वो विधान होता रहेगा, तो हम स्वर्ग चले जाओ, चाहे नरक चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, तुम्हारे खाते का पुण्य का बैलेंस तुम्हारे खाते में जमा आज ही हो जाएगा। अब तुम 1 साल का जमा करते हो तो 3100 रुपये में आपको 1 साल का ही पुण्य है, क्योंकि अगले साल की आपकी गारंटी नहीं है। और 51,000 आपने जमा कर दिए तो इसका अर्थ क्या है? जब तक आपका विधान चलेगा, मंदिर रहेगा, तब तक का पुण्य आज ही तुम्हारे खाते में जमा हो गया। आज ही मान लो तुमने 51,000 दे दिए, कब तक के विधान के लिए? तो जब तक, अब चाहे मंदिर नष्ट हो जाए, चाहे मंदिर वाले बंद कर दें,
चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा विधान तो जब तक ये मंदिर की उम्र है तब तक के लिए तुम्हारा पुण्य का खाता आज ही तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा, ये नियम है। इसलिए मैंने सब क्षेत्रों पे यही बनाया था। अब यहाँ के हो तो वे 700 लोग अपनी एक मुश्त राशि जमा कर दें और मंदिर वाले उसको ध्रुव फंड में डाल दें, उसके ब्याज से विधान होता रहेगा। ना तुम्हारे लिए चिंता, ना ये चिंता कि हमारा बेटा विधान करेगा या ना ये चिंता कि हम विदेश चले गए तो, ना ये चिंता कि कल हम मर गए तो, कोई चिंता नहीं। जीवन के पहले, जीवन के बाद LIC योजना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा करें कर श्रीमती। लो भाई, आप अपनी घोषणा कर दो, आप विधिवत कर दो आप। हाँ, आज से ये घोषणा, हालांकि महाराज जी कुछ लोगों ने तो पहले जमा किए थे, हमने वो ले लिए, लेकिन आज से नियम आपके प्रेरणा अनुसार, आपके आशीर्वाद से आज ये नियम इस भक्तांबर महामंडल विधान का इस अभिनंदनोदय तीर्थ में भी लागू हो गया। एक मुश्त राशि 51,000 की आप दे दीजिए और पीढ़ी दर पीढ़ी इस भक्तांबर के पाठ का एक दिन का आनंद लीजिए। 365 का नहीं मिलेगा। और वो सिक्का भी आपके घर पहुंचेगा सिक्का घर आपके। अब कल से जो विधान करे हैं जी, उनसे शुरू करा दीजिए। कल जिनका विधान हो उनसे पूछ लीजिए कि भाई यह विधान आपका आजीवन फिक्स कर दिया जाए, तो वो 51,000 दे दें, पर उनके नाम आप बोर्ड पर लिख दीजिए। 365 दिन की तारीखें डाल करके एक बोर्ड बना दीजिए कि यह भक्तांबर विधान इनकी तरफ से असीम कालीन भक्तांबर जी, कोई उम्र नहीं है उसकी। बहुत अच्छी योजना है मानवा, बहुत अच्छी। 51,000 जमा कराने पर पीढ़ी दर पीढ़ी का पुण्य तुम्हारे खाते आज ही जा रहा है। इससे सस्ती और क्या LIC होगी। जी महाराज जी, बिल्कुल ये योजना लागू है और जिनके भी भाव हों, और एक बात ये समझ लें, जिन्हें अपनी तारीख पे ही कराना हो तो वो अपनी तारीखें पहले से दे दें। 1 तारीख में अभी हम डबल नहीं लिखेंगे, जब 365 हो जाएंगे फिर डबल लिखना शुरू करेंगे। अभी तो हम जिनकी तारीख जो है वो तारीख अपनी सीखता से अपना स्थान सुनिश्चित करा लें 51,000 देकर। कल से वो पंकज बाबू जो विधान कराते, कौन कराते? पंकज कराते। पंकज है, नरेंद्र आश्री हैं, पंकज, अमित भाई है। कल से आप अपना हिसाब है, जो विधान वाले आए उनसे कहना कि आप तो ध्रुव फंड दीजिए, आप भी ध्रुव फंड दो और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए फ्री हो जाओ। जी महाराज। पर उनको सिक्का देना है, हर साल देना है सिक्का हो जो धंधा। हाँ, वो आवे या ना में नहीं आए तो उनके घर कोरियर से भेजिए। जी, 2,22,000 रुपए पर 3 बनने का सौभाग्य श्री अरविंद जैन, श्रीमती मनोरमा, अमित प्रिय, अलका कुमारी, अनु जैन, अंश जैन, अरविंद ऑप्टिकल्स परिवार महाराज नगद राशि लेकर आ रहे हैं। कल की बोनी जो हुई है, बोनी बहुत अच्छी हुई और फलीभूत हुई महाराज। और एक गुफा में मूर्ति विराजमान करने का विधान पंच कर्नाटक में जिसने जो बोली ली है, जितना परसेंटेज दे के बैठेगा उतनी % पुण्य लगना है। ये मत समझना कि तुम्हें, हाँ जय हो महाराज, जितना % देगा उतना ही % पुण्य लगेगा। फिर जब आप दोगे तब पुण्य होगा, एडवांस में पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपने जो जितना दे करके प्रयास यही करो कि हे भगवान, आज से माला फेरो कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैंने जो बोली ली है वो पंचकर्मा बैठने के पहले पूरी NOC करके बैठे, और जो NOC करके बैठेगा उसका पुण्य तो अद्भुत होगा, अद्भुत पुण्य। उस पुण्य की तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए सब पुण्य वाले एक भावना भाव कि हे भगवान ऐसा जुगाड़ करो, ऐसी कोई व्यवस्था करो कि हम बैठने के पहले 31 जनवरी के पहले हम अपनी पूरी किस्त जमा कर दें। फिर देखो तुम्हारे पुण्य का क्या छप्पड़ फाड़ करके मिलेगा कि जिसको तुम संभाल नहीं पाओगे। उधार करने की, उधार का तुमने संकल्प भी किया हो कि हम ये कहीं राशि इतने दिन में देंगे, तो भी ये भावना भाव कि ये तो मां संकल्प किया है दोष से बचने के लिए, लेकिन मैं तो 31 जनवरी के पहले ही दूंगा। और ऐसा यदि आपने संकल्प कर लिया और पवित्र भाव बनाया, तो विश्वास है कि तुम्हारे पास ऐसा जुगाड़ हो जाएगा कि तुम 31 जनवरी के पहले ही जमा करा दोगे।
तुमने संकल्प किया होगा कि मैं साल भर के बाद करूंगा, लेकिन तुम एक संकल्प कर लो, मेरी भावना तो ये है कि मैं 31 जनवरी के पहले जमा करूं। अब नहीं हो पाएगी तो बात अलग है, भावना भाव 2 महीने में तो षष्ठी बदल जाती है, तुम्हारी किस्मत बदलने में क्या देर लगेगी। जय भगवान। पता नहीं कहां से इंतजाम होगा और तुम्हारा, लेकिन तुम संकल्प तो करो कि मेरी भावना ये है, और दे करके ही बैठना चाहिए। हाथ धो करके यदि जो एनओसी लेकर बैठेगा, बहुत बड़ी बात। सब पूरी तैयारी शुरू कर दो, जैसे बने तैसे अपन को ये करके करना है। एक और महाराज जी, इसी महा अनुष्ठान में यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य हासिल किया है श्रीमान चंपालाल, अजय कुमार, अभय कुमार, शिखरचंद, संजय कुमार, कपूरचंद, प्रबंधक अटा मंदिर जी, आलोक, प्रद्युम्न, प्रदीप, रेसु, राजा, कमलेश, आशीष, राजेश, राजीव, समस्त हमारे लागोन वाले परिवार द्वारा 51 कलश की राशि से यह सौभाग्य इन्होंने हासिल किया है। आए और श्रीफल अर्पित करें। कपूरचंद है तो पक्का बढ़िया। 11 से शुरू हुआ था पर 21 किया था, अब 21 से शुरू हुआ, 51 हुआ, अब आगे आगे 31 तारीख तक पता नहीं क्या बन जाए, पता नहीं। आपके आगे महाराज जी बनियाई चलती नहीं ना, आपके यहाँ तो शाही काम चलता है। देवोदय के संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य नवनीत सराफ मातेश्वरी श्रीमती सुलेखा सराफ तालाबपुरा ललितपुर प्रथम किस्त जमा करा रहे हैं अखिलेश जी गदियाना के साथ में। और इनकी सीट खाली हो गई होगी अब। जी जी, हाँ, किसी के भाग्य से खाली हुई है, ध्यान रखना। वो कहते हैं ना, वो कुंवारी के भाग्य से। इसी प्रकार कोई मध्यम वर्गीय कोई व्यक्ति है जो बड़ी बोली नहीं ले सकता है और 21 की ले सकता है, तो उसके पुण्य ने खाली कराई कि आप तो बड़े आदमी हो, ऊपर जाओ, छोटी बोली हमारे लिए प्राप्त कराओ। किसी के भाग्य से वो खाली हुई है। गुफा में मूर्ति विराजमान करने का परम पावन सौभाग्य सौरभ कुमार, गौरव कुमार, हमारे अभिलाषा मेडिकल लागोन वाले परिवार द्वारा ये सौभाग्य हासिल किया है 5 कलश की राशि से। आ जाएं, श्रीफल अर्पित करें। विधान की जैसे ही शुरुआत हुई गुरुदेव, 2 नाम अभिहाल आ गए हैं। पंकज जैन, राजेंद्र कुमार जैन, समय सक्षम मोना, समस्त बड़कुल परिवार, और मंजू रानी हरीश कुमार की पुण्यतिथि में आजीवन, ये 2 नाम इन परिवार के असीम कालीन भक्तांबर पाठ में आए हैं। और अष्ट कुमारी बनने का सौभाग्य परमपिता परमिता पीहू अनोरा वाले परिवार का एक नाम आया है। आप प्रदीप भैया जी से संपर्क करेंगे। हमारे 2,22,000 की राशि से प्रतीन बनने का सौभाग्य हमारे आदरणीय वकील साहब मुन्ना लाल जी सठियाना, एडवोकेट श्रीमती ऊषा, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर नेहा, समस्त सठियाना परिवार। आए श्रीफल अर्पित करें। हाँ, अष्ट कुमारी में हमारे जी राजेंद्र कुमार जी थनमारा की नातिन सची माही जैन, सची माही जैन, संजय कुमार श्रीमती रचना जैन नमकीन वाले 2,22,000 रुपए की राशि से प्रतीन बनने का सौभाग्य इन्होंने हासिल किया है। श्री सुनील कुमार जैन श्रीमती सुलोचना जैन प्रतीन बनने का 2,22,000 राशि से सौभाग्य हासिल किया है। अष्ट कुमारी में कुमारी अहिंसा अखिलेश कुमार जैन के हस्ते ये बनी है। और शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए श्रीमती अनुला अजय जैन, आस्था अनुष्का, भोपाल अरविंद ऑप्टिकल्स परिवार संरक्षक सदस्य हेतु, और 1,11,000 की राशि में सुधीर कुमार जैन, आशा जैन चिरगांव वाले झांसी, ओम शांति नगर झांसी परिवार द्वारा भी ये सौभाग्य हासिल किया है। अशोक कुमार जैन, बब्बा वकील साहब, सुधा जैन, अनुराग जैन, डॉक्टर मोहनल जैन, खुशबू जैन, रिया सपरिवार। और स्वर्गीय श्री सुंदरलाल अनोरा जी की स्मृति में जनक जननी प्रथम कृष्ण श्री अनुपम अनोरा, मृणालिनी पुलक पावनी, प्रिंता अनोरा परिवार। जनक जननी में संरक्षक सदस्य बनने का सैदपुर परिवार, और इन्होंने शांतोदय की भी एक किस्त लेकर के आए हैं। श्री धन्य कुमार जैन एडवोकेट सैदपुर वाले, श्रीमती उमा अमित जैन, आलोक जैन, समस्त सैदपुर वाले परिवार। कृपया जिज्ञासा करें। श्रीमती अर्चना जी देवरी सागर, इसके बाद ऑनलाइन जिज्ञासा ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र से। नमोस्तु महाराज श्री
देवरी पाठशाला परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि वैक्रियक शरीर अलग होता है और विक्रिया रिद्धि अलग होती है, तो इनका उपयोग कैसे होता है? वैक्रियक शरीर जो होता है देव और नारकियों का होता है। देव अपनी इच्छानुसार जो विक्रिया बनाना चाहे वो बना सकते हैं। कोई देव चाहे कि मैं डिब्बी बन जाऊं तो वो डिब्बी बन जाएगा और यहीं बैठा रहेगा। घड़ी बन जाए तो वो घड़ी बन जाएगा, पेंसिल बन जाए तो पेंसिल बन जाएगा, अग्नि बन जाए तो अग्नि बन जाएगा, तालाब बनना तो तालाब बन जाएगा, कुआं। इच्छा के अनुसार वो कोई भी विक्रिया धारण कर सकते हैं। वो एक क्षण में पंडाल बन जाए तो पंडाल बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। ये वैक्रियक शरीर होता है देवताओं का। नारकी जो है अपने मूल शरीर को ही परिवर्तन करते हैं अशुभ क्रिया रूप में। ये कहलाता है वैक्रियक शरीर। मनुष्यों के अंदर विक्रिया रिद्धि होती है और विक्रिया होती है। वैक्रियक शरीर नहीं होता, विक्रिया रिद्धि होती है। कई आचार्यों ने उसे वैक्रियक शरीर मान लिया, जैसे चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती अपनी विक्रिया करता है, 96,000 विक्रियाएं करता है, लेकिन वो वैक्रियक शरीर नहीं है, विक्रिया है। और जो मुनिराज होते हैं इनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये अपने मूल शरीर को किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन की कथा में विष्णु कुमार मुनि ने छोटे से शादी और उन्होंने अपना शरीर 1 लाख योजन का कर लिया, 1 लाख मेरू पर्वत के बराबर कर लिया। वो अपनी विक्रिया दी। ऐसा उल्लेख आता है शास्त्र में, एक सरसों के दाने से भी छोटा शरीर बना लेंगे अपना। ये शरीर इतना बड़ा है ना, विक्रिया रिद्धि के माध्यम से सरसों के दाने के बराबर कहाँ जाकर के इतना छोटा शरीर बनाकर मेरू पर्वत और स्वर्ग के विमान के बीच में 1 बाल के बराबर अंतराल है। कितना अंतराल है दोनों में? मेरू पर्वत की चोटी और स्वर्ग का विमान, उसके बीच में अपना 1 बाल होता ना, इतने बाल का अंतराल है। उसके बीच में बैठकर सामायिक कर लेते हैं। उसके बीच में जगह कितनी है? 1 बाल के बराबर। उसके बीच में बैठ करके ध्यान करके आते हैं मुनि महाराज। इतनी छोटी विक्रिया भी बनाई जा सकती है, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। ऐसी अनिमा, महिमा, गरिमा, ये रिद्धियों के भेद होते हैं। ये रिद्धियाँ विक्रिया रिद्धियों के भेद कहलाते हैं, ऐसा मानना है। इसके बाद ऑनलाइन जिज्ञासा होगी। मेरा श्री ज्ञानोदय तीर्थेश्वरी ब्रह्मचारी सुकांत भैया जी ऑनलाइन जिज्ञासा उन्होंने भेजी है, तैयार रहेंगे। इसके बाद विद्या पुनीत बहुमंडल की सभी महिला सदस्याएं। व्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञानोदय तीक्षित नारेली से मैं ब्रह्मचारी सुकांत भैया आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, आने वाली 4 दिसंबर दिन रविवार 2022 तो देवादिदेव 1008 विघ्नहर मुनिषतनाथ भगवान को ज्ञानोदय में विराजमान हुए 1800 दिन पूरे हो रहे हैं। हम प्रति 100 दिन के बाद विशेष महोत्सव के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को भी 100 दिन पूरे होकर 1800 दिन हो रहे हैं। हम इसे और कैसे भव्य रूप में मनाएं, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी लोगों के लिए मुनिषतनाथ भगवान का विशेष महत्व क्या है यह बताने का कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। कोई महान आत्माएं होती हैं जिनके किसी भी महोत्सव को यदि हम महोत्सव का रूप मान लेते हैं तो वह जीवन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महोत्सव हो जाता है। महान आत्माओं का कोई भी दिन हो, जैसे भगवान का जन्म होता है, कल्याणक होता है, मोक्ष होता है, हजारों लाखों साल हो गए, हर साल हम भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाते हैं। महान आत्माओं, क्योंकि ऐसी उपलब्धि उन्होंने की। इसी प्रकार मूर्तियों में होता है।
जब कोई मूर्ति हमारे लिए ऐसी उपलब्ध हो जो अलौकिक हो, अनुपम हो, परोपकारी हो, एनर्जी और अतिशयों से भरी हुई हो, ऐसी मूर्तियों का जो महोत्सव है वो किसी न किसी रूप में मनाए जाना रहना चाहिए। ज्ञानोदय की मूर्ति तो वैसे ही अलौकिक है, अद्भुत है। वर्तमान की जितनी भी मूर्तियां हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली मूर्ति है आज की तारीख में। सबसे बड़ी ताकतवर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की सबसे प्राचीन मूर्ति है, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जो एनर्जी हमारी दृष्टि से जो है वो एक बहुत अद्भुत और अलौकिक है। शुरू से हर 100 वर्ष के अंदर, 100 दिन के अंदर उसकी एक उत्सव, उसकी एक ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावित है। 51 मूर्तियों का एक साथ मस्तकाभिषेक करते हैं। 100 दिन में, प्रतिदिन नहीं मिलता वो गंधोदक, वो 100 दिन में ही विशेष गंधोदक मिलता है। वो 100 दिन, आज 1800 दिन हो गए, यानी 18 बार ये महोत्सव मनाया जा चुका है। 4 दिसंबर को विशेष पड़ रहा है, तो व्यक्तियों को ऐसी शक्तियों के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे दिन में विशेष अभिषेक करने का भाव बनाना चाहिए। विशेष महोत्सव का रूप जिस दिन ले ले, उस दिन का अभिषेक की ताकत भी बढ़ जाती है मानव। वही चीज जब महोत्सव बनता है तो अलग उसकी एक एनर्जी हो जाती है। इसलिए जब 100 दिन में अभी तक महोत्सव मनाते आए हैं, और उसका साल भी शुरू होने वाला है, यानी 1 जनवरी के दिन उनका वो भी दिन आने वाला है जब 1 जनवरी कौन सा सन था? 2018। हाँ, 17 का चतुर्मास। हाँ, उस समय जो 4 दिन तक उस मूर्ति को भूगर्भ से निकलने के बाद जो लाइन लगा के अभिषेक हुआ था, वो दृश्य तो आज भी देखने में आता है। 1000 फीट से 1500 फीट दूर पंडाल बना था, और जब अभिषेक वाले खड़े हुए थे तो हमारे संशाला के कमरे तक लाइन लग गई थी। इतनी दूर तक लाइन। मैंने कहा भाई वहां तो अभिषेक वहां हो रहा है, पहुंचते वहां तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को लाइन में 3 घंटे में 4 घंटे में नंबर आता था। वो दिन, वो चीज ही ऐसी है। तो अभी 18वां दिन बनाइए, 1800वां दिन बनाइए 4 दिसंबर को, फिर 1 जनवरी को वार्षिक महोत्सव की स्थिति बन। तो ये 100 दिन का एक विशेष, एक आयाम, एक विशेष महोत्सव ज्ञानोदय तीर्थ नारीली में चल रहा है। वस्तुतः सबको जो अपने जीवन में एक अलौकिक मूर्ति का स्पर्श चाहते हैं, वो ऐसे महोत्सव के दिन अपना अभिषेक करके, उस दिन विधान करके, उस दिन भक्तांबर, मुनि सुब्रतनाथ का भक्तांबर अलग है, भक्तांबर तो यही है, लेकिन बीजाक्षर अलग है। उस दिन का पूजा का, अभिषेक का एक विशेष अपने आप में महत्व है, क्योंकि वो मूर्ति भी विशेष अतिशयकारी है। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करें विद्या पुनीत बहुमंडल की सभी महिला सदस्य हैं। श्री नेमचंद, राजेश कुमार, राकेश, नीतेश, सरोज, साधना, अभिषेक, मधु जैन संग्रामपुर दमोह से मंदिर निर्माण में 11,000 रुपए की सहयोग राशि देने आ रहे हैं। आए श्रीफल अर्पित करें। अष्ट कुमारी में अनुभा पुत्री अरुण जैन, सुधा जैन, देलवारा परिवार। भक्तांबर असीम कालीन में एक नाम और आया है, श्री अजीत जी गदियाना, निक्की बिक्की, हमारे शिविर पुण्यार्जक परिवार। और ये भूल गए जी, जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री। लोग गलत करने से पहले दाएं बाएं तो देख लेते हैं, परंतु ऊपर देखना भूल जाते हैं। लोग गलत करने से पहले दाएं बाएं तो देख लेते हैं, परंतु ऊपर देखना भूल जाते हैं। इसलिए तो ऊपर से वज्रपात गिर जाता है। हाँ, ऊपर नहीं देख पाते तो गाज तो ऊपर से ही गिरती है ना। जो ऊपर नहीं देख पाते हैं उनको कर्म जाकर के जकड़ लेता है, क्योंकि कर्म आजू बाजू से नहीं आता है। कर्म कहाँ से आता है? हाँ, वो कहते ना, एक वो भजन, कोई गाना गाते हैं, कोई
ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव। ऐसा आज के असीमकालीन भक्तांबर पाठ में श्रीमान नमोस्तु महाराज श्री। प्रकाश चंद, ज्योति रियू जैन, शिखा पीयूष, अतुल, वेदांत जैन, निर्मल, समस्त परिवार और असीमकालीन भक्तांबर में श्रीमती मानकुंवर, श्रीमती ममता, सुभाष चंद जैन, सिजोरा वाले। अंतिम जिज्ञासा कर्नाटक से हमारे बीच में आए हैं श्रीमान बाहुबली जैन। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। श्री सभी ग्राम की ओर से नमस्ते बोलते हुए मेरा एक जिज्ञासा है महाराज जी, विषम परिस्थिति में हमारा परिणाम कैसा रखना चाहिए महाराज जी? विषम परिस्थिति में परिणाम कैसे रखें? विषम परिस्थिति आई क्यों, ये विचार करना चाहिए। हमारी खुद की ही जब गलती है, हमारा खुद ने कल खोटा काम किया था तो आज हमें उसकी सजा मिली है। अब एक ही है, जब कर ही दिया अपराध तो सजा को शांति और समता पूर्वक भोगना चाहिए। देखो ये निश्चित है, बिना कर्म के कोई परिस्थिति आती ही नहीं है, ये निश्चित है। कोई प्रतिकूल वातावरण बनाया है तो तुमने कोई ना कोई खोटा काम किया है, और जब खोटा काम किया है तो सजा को शांतिपूर्वक भोग लो, इसी में फायदा है। और यदि अपराध करने के बाद तुम फरार हुए तो फिर अरेस्ट किए जाओगे, सजा डबल हो जाएगी। इसलिए परिस्थितियां आती हैं, हमारे खुद के किए हुए कर्म। व्यक्ति जब बुरे कार्य करता है तब तो हंसते हुए करता है, और जब उदय में आता है तो रो पड़ता है। इसलिए क्षमता भाव रखना चाहिए। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, आज प्रातःकाल पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या कराने का सौभाग्य जिनको हुआ था, ऐसे श्रीमान दान श्रेष्ठी परिवार, श्रीमान सोमचंद जी, संजीव जी, राजीव जी, समस्त लकी बुक डिपो परिवार और दूसरा विद्या पुनीत बहुमंडल की सभी महिला सदस्याएं, आपको भी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों परिवार आगे आएंगे। अन्य सभी महानुभावों से निवेदन है, जिन्होंने पुण्यार्जन किया है वही केवल आरती करें, बाकी अपन सभी पीछे से आरती करेंगे।
सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।